दोस्तों आज एसएससी जीडी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, जो कि एक चैप्टर से है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। सबसे पहले हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक आपको बताएंगे। उसके बाद हम कुछ सवालों को उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो है बेसिक कवर करेंगे। बेसिक का मतलब है कि जैसे चाल क्या बात होती है, कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, यानी कि चाल, समय और दूरी के बारे में बात हो रही है, तो तीनों के बारे में आपको जानना होगा। चाल, चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होती है मेरे भाई, एक बात याद रखिएगा। स्पीड हम उसको कहते हैं एक घंटे में चली गई दूरी, एक घंटे में चली गई दूरी। एक घंटे में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, स्पीड कहते हैं। यानी अगर एग्ज़ाम्पल हम समझें, एग्ज़ाम्पल क्या होगा इसका मेरे भाई, देखिए जैसे जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब क्या है कि एक घंटे में आप 30 किलोमीटर जा रहे हैं, ये आपकी स्पीड है। लेकिन अगर यहीं मैं ये कह दूं कि आप 2 घंटे में कि आप 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर मैंने कह दिया कि आप 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हैं, तो क्या 60 आपकी स्पीड होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने क्या कहा कि स्पीड क्या होती है, चाल जो होती है मेरे भाई, वो एक घंटे में चली गई दूरी, एक घंटे में। लेकिन ये जो दूरी दी गई है, ये तो 2 घंटे में चली गई है, तो इसको एक घंटे में निकालेंगे। दो एक कम दो, और दो तियाँ कितना हो जाएगा भैया, 6। यानी कि एक घंटा में कितना दूर जाएगा ये, 30 किलोमीटर जाएगा। तो ये होगी आपकी स्पीड मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात है कि अब चाल के बारे में एक और बात बताते हैं कि चाल की यूनिट के बारे में। चाल की जो यूनिट होती है, देखिए चाल की यूनिट बेसिकली दो होती हैं। कौन कौन सी? एक छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट होती है। एक यूनिट जो होती है वो बड़ी होती है और एक छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए बड़ी यूनिट क्या चीज़ होती है मेरे भाई जी, समझिएगा। बड़ी यूनिट क्या है? बड़ी यूनिट का मतलब क्या है कि स्पीड की यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक। यानी बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या कहते हैं, बड़ी यूनिट कहते हैं। और मीटर प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, छोटी यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ याद रखना भाई, सवाल में आता है कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे। जब किसी किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे भैया, इसमें हम 5/18 का गुणा कर देंगे। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा, मल्टीप्लाइड बाई 18/5। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखते हैं मेरे भाई कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, कि ये क्यों क्यों हम कहते हैं कि 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे एक एक मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर/1 सेकंड। बताइए कोई दिक्कत मेरे भाई? अब आपको एक बात पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर यहाँ से हम 1 मीटर का मान निकालें तो 1 मीटर का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा,
1 मीटर का मान अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर का मान निकालेंगे तो 1/1000 इसके नीचे, और ये क्या हो जाएगा भैया? किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीटर को हमें किलोमीटर में लाना है, इसलिए हम किलोमीटर की वैल्यू यहाँ से 1000 मीटर लिए हैं। और दूसरी बात आपको पता होगा कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 1 सेकेंड की वैल्यू निकालें, 1 सेकेंड की, तो 1/3600 यहाँ आ जाएगा। 3600 HR मतलब घंटा। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है, ये हम आपको ये बता रहे हैं कि 18/5 से गुणा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। अब देखिए 1 मीटर की जगह पे 1 मीटर का मान रखेंगे तो 1 मीटर का मान कितना आ गया है भाई जी? 1/1000। बताइए, और सबके बटे 1 सेकेंड का मान रख दीजिए। 1 सेकेंड का मान कितना है? 1/3600। बात समझ में आई? अब देखिए ये वैल्यू किस में थी? किलोमीटर में, और ये किस में है? घंटा में। अब बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा करते हैं, ये बात आपको पता है। 3600 का गुणा 1 में करेंगे मेरे भाई 3600 आ जाएगा। 1000 का गुणा 1 में कराएंगे 1000 आएगा, और ये यूनिट बन गई हमारी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे भाई जी, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 से इसको काटिए तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16, यानी कितना आ गया? कितना आ गया? तो कहेंगे भैया 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इस तरीके से ये बात बनती है। ठीक है, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इतना तामझाम ना करवाने के लिए ही आपको ये कहा जाता है कि भाई आप डायरेक्ट क्या करिए कि 18/5 से और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब भी आपको यूनिट में कन्वर्ट करना हो। तो एक बार बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि दूरी किसे कहेंगे? दूरी हम किसे कहेंगे भाई जी? दूरी किसको कहेंगे? दूरी क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस। एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई। एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई। एकांक समय में, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, आप एक ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस रास्ते की जो लंबाई है ना, इस रास्ते की जो लंबाई है मेरे भाई, यही दूरी होती है। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? इसी रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं।